भारत के बाद अब अमेरिका भी गुब्बारों से डरने लगा और अपनी एयर स्पेस में चीनी गुब्बारे को देखकर अमेरिका परेशान हो गया। सिर्फ परेशान ही नहीं हुआ बल्कि दो F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारों को नैलिस एयरफोर्स बेस से हवा में उड़ाकर इस बैलून को निशाना बनाने की तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी थी। 2 फरवरी को पेंटागन की जानिब से बताया गया कि वो मुसलसल इस बैलून की सर्वेलेंस कर रहे हैं और इसे ट्रैक किया जा रहा है। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल की जानिब से बताया गया कि अमेरिका इस बैलून को मोंटाना के इलाके के ऊपर शूट करने का भी फैसला कर चुका था, जिसके लिए 2 F-22 फाइटर जेट तैयारों को तैयार भी कर लिया गया था। उनकी जानिब से बताया गया कि पहले हम मोंटाना के इलाके से इसको बाहर निकालना चाहते थे ताकि नीचे मौजूद लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इस बैलून के हवाले से अमेरिकी हुकाम ने सदर जो बाइडन को भी आगाह कर दिया था। सदर जो बाइडन को आगाह किया गया कि चाइनीज बैलून अमेरिकी हुदूद में दाखिल हुआ है। अमेरिकी सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने बताया कि चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क ए मेली और एयरफोर्स जनरल ग्लैन डी वेनहक ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को इस हवाले से आगाह किया था। उन्होंने ब्रीफ किया कि फौरी तौर पर कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ज़मीन पर और ना ही हवा के अंदर एयर स्पेस में यह हमारे लिए फ़िलहाल कोई मसला पैदा नहीं कर रहा। पेंटागन के ज़राए के मुताबिक ये बैलून बहुत बुलंदी पर कॉन्टिनेंटल यूएस की एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो फौरी तौर पर इसे ट्रैक कर लिया गया था, जिसके बाद लोकल मीडिया पर यह खबर फैलना शुरू हो गई कि चीनी बैलून अमेरिकी एयर स्पेस में दाखिल हो गया है। इससे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या ये किसी मिलिट्री पर्पज़ के लिए दाखिल हुआ है या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए। ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर की गई जिसमें यह देखा जा सकता था कि अमेरिकी हुकाम ने फौरी तौर पर इस बैलून को देखते ही 2 F-22 फाइटर जेट तैयारों की रीफ्यूलिंग शुरू कर दी थी और इस बैलून को मोंटाना के इलाके के करीब ओता में फायर करने की प्लानिंग भी की जा चुकी थी, लेकिन फिर बादशा एयरफोर्स के चीफ ने इस एक्शन से रोक दिया था। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल के मुताबिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये बैलून था, जिसके मुतल्लिक हमने फौरी तौर पर चीनी हुकाम को भी आगाह कर दिया है कि अमेरिका में इसका सख्त रद्दमल भी सामने आ सकता है। हमें ये नहीं बताया गया कि इसका मकसद क्या है। ये फिलहाल अमेरिकी एयर स्पेस के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसे फौरी तौर पर निशाना नहीं बनाया जा रहा।